हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का स्पोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 49 हमें दे रखा है, अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वाज टू बिल्ड अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। जिस 10 मीटर लंबी एक दीवार को हमें बनाना है खुले मैदान में। द हाइट ऑफ द वॉल इज़ 4 मीटर। उस दीवार की ऊंचाई 4 मीटर होगी, थिकनेस होगी वॉल की 24 सेंटीमीटर। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे वॉल को ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये इसकी लेंथ होगी 10 मीटर और इसकी हाइट है 4 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो है 24 सेंटीमीटर। इफ़ दिस वॉल इज़ टू बी बिल्ट अप विद ब्रिक हुज डायमेंशन आर 24 सेंटीमीटर। हमने ये जो दीवार बनाई है वो एक ईंट से बनाई है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। जितनी भी इसमें ईंटें रखी सभी इसी साइज़ की होंगी, ठीक है। फिर हमें आगे बोला गया हाउ मैनी ब्रिक वुड बी रिक्वायर्ड। तो बताओ इसकी जैसी कितनी ईंटें इसमें यूज़ होंगी इतनी ऊंची, लंबी और चौड़ी दीवार बनाने में। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। देखो, ये मीटर में है सारा कुछ और ये सेंटीमीटर में, दोनों का एक यूनिट में होना ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं वॉल की। वॉल की लेंथ जो मैं कैपिटल एल मान लेता हूँ 10 मीटर दे रखी है, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर। बात की जाए चौड़ाई की, चौड़ाई तो मैं ऑलरेडी इसकी 20 सेंटीमीटर में ही दे रखी है। फिर बात करें इसकी हाइट की, हाइट है 4 मीटर। इसको सेंटीमीटर में करेंगे, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में। यहाँ बात की जाए ब्रिक की, ब्रिक को मैंने स्मॉल एल यानी कि 24 सेंटीमीटर, स्मॉल बी यानी कि 10 सेंटीमीटर एंड स्मॉल एच जो कि मेरी है 8 सेंटीमीटर है। अगर अब देखा जाए तो ये ईंटें सारी इसमें पुटअप की गई है, ठीक है। अगर हम किसी बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ को फिल करते हैं, ठीक, तो यानी कि जितना ये इसका मास होगा ईंट का उतना ही इस वॉल का मास होगा। दोनों का वेट या फिर जो भी किया जाए, इनका जो प्लेस है वो फिल किया जा रहा है, तो इन दोनों का वेट जो होगा वो सेम होगा। बट फ़र्क क्या होगा, इनकी संख्या ज़्यादा होगी, ये एक ही होगी। तो हमें इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना पड़ेगा। बट हमें मालूम है कि इनकी संख्या एक से ज़्यादा हो, कितनी होगी मुझे नहीं मालूम, वही हमें फाइंड करना है। लेट नंबर ऑफ ब्रिक मैंने मान ली x, तो मैं इन दोनों के वॉल्यूम को यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल के। बट फ़र्क क्या होगा, इनकी संख्या ज़्यादा होगी, कितनी होगी मुझे नहीं मालूम। नंबर ऑफ ब्रिक उससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यही ईंटें तो इसमें जाके लगेंगी, ठीक। तो इसका फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, और नंबर ऑफ ब्रिक कितनी मेरी x, यहाँ पे कैपिटल L, कैपिटल B एंड कैपिटल H। ये में दे रखा है 24, 10 एंड 8। यहाँ पे x, कैपिटल L जो कि मेरा 1000 है, कैपिटल B 24, कैपिटल H 400। x को यहीं रहने दो, बाकी सभी नंबरों को दूसरी तरफ ले जाओ। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, ऊपर है नीचे क्रॉस में चलते हैं एक दूसरे की। सेम टू सेम कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 5 सा 45 आया। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 ब्रिक। इसमें पूरी 5000 ईंटें लगेंगी इस साइज़ की, इतनी ऊंची लंबी और चौड़ी दीवार बनाने में। तो जैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है इसी की तरह मैंने बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपके लिए नोट किया हुआ है। इसमें दीवार की जो लंबाई है वो 10 मीटर ही है। इसको भी खुले मैदान में बनाया गया। हाइट इसकी 5 मीटर, थिकनेस इसकी 42 सेंटीमीटर। इसमें जो ईंटें यूज़ हुई हैं वो यूज़ हुई हैं 42 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। पता नहीं कितनी ईंटें यूज़ होंगी इसको बनाने में। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4166.67। तो देखो ईंटें जो होती है डेसिमल में तो होती नहीं है, तो इसको अप्रॉक्सली मानकर हम मान लेंगे। देखो 0.50 से ज़्यादा है, 1 मानकर आगे वाले में ऐड कर देंगे, ये आएगा आपका 4167। क्लियर है, आपका ये आंसर होगा। आपको कुछ सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा 1.1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड इज अ ड्रो इनटू अ वायर ऑफ 0.1 mm इन डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखो इतने सारे गोल्ड से मान लो कुछ भी था, ये मान लो मेरा गोल्ड है जिसका वेट यहाँ पे कितना दे रखा है 1.1 सेंटीमीटर क्यूब। इसे मेल्ट करके इस तरीके की एक वायर बनाई गई है, ठीक, जिसका हमें डायमीटर दे रखा है
डायमीटर दे रखा है 0.1 mm। सबसे पहले देखो ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, दोनों का सेम यूनिट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेम यूनिट बनाने के लिए तो मैं पूरे क्वेश्चन को मिलीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डायमीटर से रेडियस निकालेंगे तो इसमें करेंगे डिवाइड बाय 2, और इसमें से इसका डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद में एक नंबर है तो नीचे आ जाएगा 10, तो रेडियस होगी 1/20 मिलीमीटर, ये इसकी रेडियस होगी। और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसे भी उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, जो कि मैं दे रखा 1.1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 मिलीमीटर की। क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, बट यहाँ पर लगा हुआ क्यूब। अब क्यूब लगा है इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 1.1 इंटू मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 1000, तो डेसिमल जाएगा 3 नंबर इधर, एक नंबर इधर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर 1100 मिलीमीटर क्यूब। ये गोल्ड का वॉल्यूम आ गया, और यहाँ मैंने इसकी रेडियस निकाली, और मैं क्या बताना, इसकी लेंथ ऑफ वायर जिसमें मैंने क्या माना हुआ है h, लिख लेते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर, जो कि मेरी मैं मान लेता हूँ h, ये हमें फाइंड करनी है। तो इन दोनों का वजन सेम होगा, मैं दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वायर, क्योंकि इसी को मेल्ट करके बनाया गया है। गोल्ड का कितना दे रखा है 1100 मिलीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वायर, ये एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप है, तो फॉर्मूला लगेगा πr² h। 1100 पाई की वैल्यू 22/7, आर में कितना दे रखा है 1/20, स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार लिखेंगे। h हमें फाइंड करना है, ठीक। h को यहीं पे रहने दो, बाकी सारे नंबर चले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। नीचे है तो ऊपर जाएगा, नीचे है तो ऊपर, नीचे है तो ये भी ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है उसे इसके साथ कैंसिल करेंगे। देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 में इसका डिवाइड दिया कितना है 10, 7 2 जा 14, 1 0 2 0 3 0 4 0। ये आगे हाइट इसकी मिलीमीटर में, ठीक। अब हमें मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में लेके जाना है, ठीक, कि 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो ये होता है 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल। और अगर 1 सेंटीमीटर को हमें लेके जाना मीटर में तो डिवाइड कर देंगे 1/100, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें मीटर में। क्लियर है। तो 1,14,00,00 डिवाइड थे 10 का, सेंटीमीटर में चला गया, सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना तो डिवाइड बाय 100, किस में आ जाएगा मीटर में। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से मेरी 1 0 कैंसिल हुई, तो इसकी जो वायर की लंबाई होगी वो 140 मीटर लंबी होगी। क्लियर है। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।